सच्ची भक्ति सच्ची निष्ठा से एक खम्भे से भी भगवान ने अवतार ले लिया और अवतार लेकर के प्रहलाद जी के पिताजी का उद्धार हो गया। वही उद्धार के पश्चात देखिए आगे चल करके कुछ कन्याओं का वर्णन बताया गया है। वह कन्याएं कौन है? मनोस्तु सतरूपाया कृष्ण कन्या शजिज्ञिरे आहुति देहुतिश्च प्रसूतिरिति वृश्रुता। आगे चल करके कुछ कन्याओं का वर्णन बताया। मनु नाम के एक महाराज थे, उनकी कन्याएं हुई। मनु महाराज की जो बड़ी बेटी थी जिनका नाम था आकृति, आकृति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। पुत्री का धर्म का आश्रय लेकर के इनके घर में भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यह आकृति के घर में यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह किसके साथ हुआ? किस किस को पता है यज्ञ नारायण भगवान की धर्मपत्नी कौन है? किसी को पता है? यज्ञ नारायण भगवान की धर्मपत्नी का नाम नहीं पता। आप नित्य प्रतिदिन करते हैं, घर में ब्राह्मणों को बुलाते हैं, पूजन कराने के पश्चात क्या देते हैं? दक्षिणा। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी कौन है? दक्षिणा। बिना दक्षिणा के यज्ञ भी अपूर्ण माना जाता है। अब आजकल का तो जमाना ही अलग है। अब आजकल जमाना पंडित जी पूछ पाठ करो ना हाल थोड़ी देर में कही जा पंडित जी तुम हेटो गूगल पे है जा है। दक्षिणा गूगल पे में होती है। अब ये ऑनलाइन जमाना है, लेकिन दक्षिणा का तात्पर्य है कि जब तक आप आश्रम में बैठे, ब्राह्मण देवता आश्रम में बैठे हैं, पूजन हो गया उसके तत्क्षण दक्षिणा दे दीजिए तो ही वह फल प्रदान होता है। कोई ब्राह्मण देवता आपसे जबरदस्ती नहीं लेते हैं। ये देखिए यहाँ यज्ञ नारायण भगवान की धर्मपत्नी दक्षिणा है, बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। उसी के पश्चात सुखदेव भगवान कहते हैं मैत्रेय मुनि से कि देवहूति माँ की 9 बेटियां हुई, उनमें से एक का नाम था अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह हुआ अत्रि मुनि के साथ, उनकी कोई संतान नहीं हुई तो अत्रि ने तप किया और उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के अत्रि मुनि को बोले। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा भगवान से कि हे प्रभु, मैंने तो एक को पुकारा था, एक प्रभु को पुकारा था, लेकिन यह भक्ति से यह भावना से 3 देव मेरे सामने प्रकट हो गए, ये कैसे हुआ? आज देखिए अत्रि मुनि को संतान प्राप्त हुई भगवान की कृपा से। उन्हीं में से जो हरिद्वार के राजा हैं दक्ष प्रजापति, वही मनु महाराज की एक पुत्री जिनका नाम प्रसूति है। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ और इनके घर 16 बेटियां हुई। उन्हीं 16 बेटियों में से एक बेटी भगवान शंकर को विवाही गई, जिनका नाम है क्या? माता सती। और वो माता सती कैसी देखिए, एक बार भगवान शंकर जी यज्ञ की घोषणा के लिए हरिद्वार की पावन भूमि पर गए कटखल में अपने ससुर जी के यहाँ दक्ष प्रजापति के घर। अब यज्ञ की घोषणा हो रही थी, भैया यज्ञ कर रहे हैं, इसकी रूपरेखा क्या होगी? सब देवताओं को बुलाया, आचार्यों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, सबके सब गए। उस सभा में जैसे सब बैठे, दक्ष प्रजापति अपनी राजगद्दी के समीप जैसे ही आया तो आते समस्त देवी देवता खड़े हो गए दक्ष प्रजापति के स्वागत के लिए, लेकिन एक व्यक्ति उस सभा में खड़ा नहीं हुआ। कौन हो सकते हैं? शिव जी। कौन? भगवान शंकर। अब क्यों नहीं हुए बताओ? भगवान शंकर ने कहा मेरे ससुर जी तो है। बोले मुझे खड़ा क्या होना, ये तो घर की बात हो गई। तो भगवान शंकर जैसे ही खड़े नहीं हुए तो उसी समय दक्ष प्रजापति बोल पड़ा
कि सभ्य व्यक्तियों के बीच में असभ्य व्यक्ति का प्रवेश कहां से हो गया। भैया ये असभ्य व्यक्ति कहां से आ गया। अब सब देवता एक दूसरे को देख रहे हैं, भैया असभ्य व्यक्ति है कोई, है तो है कौन। अब मैं आप सबके बीच में कह दूं, आप सबके बीच में एक असभ्य व्यक्ति बैठा है, आपको लगेगा कहीं मैं तो नहीं हुए। अब मैं या तो डायरेक्ट कह दूं भैया वो है, आपको लगेगा कहीं मैं तो नहीं। अब सब देवता एक दूसरे को देख रहे, कहीं हम तो नहीं है। भगवान शंकर बैठे हुए थे, उसी समय दक्ष प्रजापति ने कहा भैया इधर उधर क्या देखते हो, ये बैठा तो है ये शंकर जिसने जीवन पर्यंत भूतों का संग किया है, अच्छे लोगों का संग नहीं किया, भूत प्रेतों के साथ गया, मुंडों की माला धारण की, बागांबर पहना। बोले सभ्य व्यक्तियों के बीच में बैठा होता, सभ्यता सीखता, आज खड़ा होता। बहुत भगवान शंकर को बहुत गालियां दे दी। उसी समय भक्तों भगवान शंकर के आंखों से आंसू निकलने लगे। वहीं नंदी महाराज खड़े थे, नंदी बाबा से देखा नहीं गया, प्रभु का अपमान सहा नहीं गया। नंदी महाराज आंखों से विलाप करते हुए रोते हुए कह रहे हैं कि जो जो मेरे प्रभु की निंदा को सुन रहा है ना, जो तुम ये देवता हंस रहे हो ना, तुम्हें साधारण पाप नहीं लगने वाला है। नंदी बाबा कह रहे हैं हरि हर निंदा सुनेगी जो काना, होई पाप गौ घात समाना। बोले तुम ये सुनते रहे हो, लेकिन गौ हत्या के बराबर पाप लगेगा, इस बात को याद रखना। आज नंदी बाबा ने यह बात कही, समस्त देवता इधर उधर देख रहे थे, नंदी बाबा से रहा नहीं गया। नंदी बाबा ने दक्ष प्रजापति से कहा कि दक्ष प्रजापति, जो ये ससुर दामाद के रिश्ते की जोड़ है ना, ये प्रेम की जो जोड़ है, ये जो डोर है, इसे तोड़ो मत, अगर ये टूट जाए तो फिर जुड़ेगी नहीं। आज नंदी महाराज कह रहे हैं क्या, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़े जाए। बोले महाराज ये प्रेम की डोर को मत तोड़ो। आप देखो, आप गुस्से में किसी से कटुवचन बोल दो, गुस्से में मार दो, उसके पश्चात आप किसी को गुस्से में उल्टी सुल्टी बातें कह दो, हर पल उसकी बातें, आपकी बातें उसे जरूर याद रहेंगी कि भैया इसने मुझे ये वचन दिया था, ये वचन बोले थे, ये कटु वचन बोला था। इसीलिए क्रोध में कभी भी आपको बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्रोध में शांत हो जाइए, क्योंकि आदि जब आती है ना दिखती नहीं है, आदि जब आती है तब दिखती नहीं है, जब चले जाती है तब दिखता है भैया कितना नुकसान हो गया। आदि और क्रोध का एक ही बराबर बात है कि क्रोध भी जब आता है उस समय कुछ नहीं दिखता, भैया किसे मार दिया, किसे क्या कर दिया है। जब क्रोध शांत हो जाता है तब पता चलता है कितना नुकसान हो गया, हमने कौन किसे खो दिया, किसे मार दिया। तो इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। बोले ये प्रेम की डोर को मत तोड़ो, अगर ये डोर टूट गई तो ये अलग झलकेगी, अलग दिखेगी। एक धागे को हाथ में लो, तोड़ो, वो धागे को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, गांठ लगानी पड़ेगी, फिर उस धागे में हाथ फेरो आप, वो गांठ आपके हाथ में अलग झलकेगी है। तो इसलिए आज नंदी बाबा कह रहे हैं कि मेरे प्रभु का इतना अपमान हो रहा है, मैं इस अपमान को सह नहीं सक रहा हूं। अरे आज भगवान शंकर के आंखों में आंसू है, और वही आंसू में भगवान शंकर कह रहे हैं कि मेरे प्रभु को यही मंजूर होगा। आंखों से अश्रुपात कैसे कर रहे हैं देखिए, आवते ही हर से नगे। अरे वही करुणा निधान शिव जो कल्याण करने वाले हैं, आज वह शंकर भगवान रो रहे हैं, सबकी रक्षा करने वाले प्रभु रो रहे हैं। हम कहते हैं भैया हमें ही दुख है, क्या भगवान को दुख नहीं होता होगा। सबके आराध्य प्रभु है भगवान शंकर, रो रहे कैसे, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे में। अरे आंख में आंसू है, और नंदी महाराज से कह रहे नंदी बाबा, बोले छोड़ो क्रोध मत करो, बोले जो हुआ हुआ, आज यह भरी सभा में मेरा अपमान होना होगा, मेरे प्रभु को यही मंजूर होगा, बिना प्रभु की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, आज मेरे प्रभु को यही मंजूर होगा। वही भगवान भोलेनाथ कह रहे क्या, होगी सोगी जो राम रच राखा, होगी सोगी जो राम रच राखा, होगी सोगी
वही साथा वो इही सोनी जो नाम रचिरा। बोले मेरे प्रभु को यही मंजूर होगा कि आज भरी सभा में मेरा अपमान हो। बिना प्रभु के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम, वो राम कैसे हैं जिनके नाम को लेकर के भगवान शंकर विष पी गए। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में विष निकला। अब सब देवताओं से कहा कि भैया ये विष तुम ग्रहण कर लो, तुम अपना लो। कोई भी देवता ने विष नहीं अपनाया। भगवान शंकर से कहा प्रभु आपका नाम तो शिव है, कल्याण करने वाले हैं, बोले आप ये विष पी लो। भगवान शंकर ने कहा बोले मैं क्यों पीऊं विष, मैं क्यों मरूं। भगवान शंकर ने कहा अगर तुम इतना ही कह रहे हो विष पी लो तो एक शर्त मैं पीऊंगा। वो शर्त क्या? बोले घर जाकर पहले अपनी धर्मपत्नी से पूछ के आता हूं विष पीऊं कि नहीं पीऊं। अब घर गए, जहर लेकर के विष लेकर के घर गए। घर जाकर के धर्मपत्नी से कहा कि देवी ये विष पी लो। देवी ने कहा पी लो। क्या कोई देवी विष पी लो कहेगी अपने पति से जहर पी लो? अब आजकल कह भी देगी, ऐसा जमाना है। लेकिन आप में से कोई ऐसा नहीं है जो विष पी लो कहेगा। ये सत्यता है। आज देखिए देवी ने कहा प्रभु विष पी लो, एक शर्त पे पियो। कब? बोले शर्त ये है अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लो और रा कह करके मुंह में विष को डालो और म कह करके मुंह बंद कर दो। और जैसे ही विष को रा कहते हुए मुंह में डाला, म कह करके बंद किया, विष जाकर के कंठ पर विराजमान हो गया, नाम पड़ गया बोल नीलकंठ महादेव। भगवान शंकर का नाम पड़ गया नीलकंठ। ऐसे भगवान शंकर हैं। तो आज भगवान शंकर कह रहे हैं बोले मेरे आराध्य प्रभु श्री राम को यही मंजूर होगा कि भरी सभा में मेरा अपमान हो। आज यह अपमान को सह करके आंखों से अश्रुपात करते हुए भगवान शंकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। कैलाश पर्वत पर जाकर विराजमान हुए और वहां जाकर के अपनी धर्मपत्नी को एक बात भी नहीं बताई कि मेरे साथ क्या हुआ। मर्यादा का पालन करना प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। आज देखो वही भगवान शंकर को देखो, शंकर जी चाहते तो भैया अपनी धर्मपत्नी को पूरी बात बता सकते थे कि मेरे साथ मेरे ससुराल में यह अन्याय हुआ है, एक बात नहीं बताई। ऐसे ही प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जब राम वनवास की ओर गए ना, क्यों गए? मां की आज्ञा को लेकर के 14 वर्षों के लिए। अब मां की आज्ञा क्यों ली? क्या वचन था? राम जी की सौतेली मां चाहती थी कि भैया मेरा पुत्र इस राजगद्दी का अधिकारी बने। कौन? भरत। राम को वनवास भेजने की बात कह दी, लेकिन वह भरत जी, वह लक्ष्मण जी, वह शत्रुघ्न जी ने एक भी बार चेष्टा नहीं जताई कि भैया हमें राजगद्दी चाहिए। अभी तो ये कहा कि पिताजी हमें भी राम के साथ वनवास जाना है, हमें नहीं चाहिए ये राजगद्दी। और आज का समय ऐसा है, एक भाई घर छोड़कर चले जाए 10 दिन के लिए, दूसरा भाई कब्जा कर देता है। एक जमीन के टुकड़े को लेकर भाई भाई में क्लेश मचा रहता है, भाई भाई हत्या कर देते हैं एक दूसरे की। है कि नहीं? जो भाई एक थाली पर भोजन करते थे, ग्रास की पुष्टि बचपन में करते थे, आज वही भाई एक जमीन के बंटवारे को लेकर मार काट करते हुए अपने भाई को समाप्त कर दे रहे हैं। अरे मर्यादा सीखनी है तो राम जी से सीखो, मर्यादा का पालन। आज भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर गए और अपनी देवी को एक बात नहीं बताई। अब कल की कथा में आप सभी लोग श्रवण करेंगे कि वह माता सती अपने मायके जाती है कि नहीं, और मायके अगर चली जाती है तो मायके में जाकर के माता सती के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है। देखो उधर हरिद्वार में यज्ञ किया जा रहा है, लेकिन आज माता सती को आमंत्रित उस यज्ञ में नहीं किया गया। अब माता सती कल जाती है कि नहीं जाती, कल की कथा में आप हम श्रवण करेंगे। इसलिए बताया जाता है भागवत में कि ये भागवत पापियों के पापों को तारने वाली है, बड़े से बड़ा प्रेत आत्मा।
देखिए यह भूमि कितनी पवित्र भूमि है, यह उत्तराखंड की भूमि कितनी पवित्र है। यह हल्द्वानी का पावन प्रांगण, आप सभी के घर के मध्य यह भूमि कितनी पवित्र है। अरे जिनकी यह भूमि होगी उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा कि भैया इस भूमि में यहाँ पर भगवान की कथा होगी है? आज देखिए यह पावन कथा भगवान की यहाँ पर इस भूमि में हो रही है। आप सभी को श्रवण करने का यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाएंगे, क्योंकि ये समस्त क्षेत्रवासी